जय श्री कृष्णा। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो भी बहुत सरल विधि से आप जन्माष्टमी का पूजन कैसे करेंगे। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है, आप उनका पूजन कीजिएगा। जन्माष्टमी के दिन जब हम पूजा करेंगे, आप पूजा अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। आज हम मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं, तो गणेश जी मंदिर में विराजमान है, गणेश जी का पूजन हम मंदिर में ही कर लेंगे। अगर आप अलग से चौकी लगा रहे हैं तो फिर गणेश जी को विराजमान कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पाटा बिछाया है, पाटे पर पीले रंग का वस्त्र मैंने बिछा दिया है। आप फूलों का आसन देकर भगवान श्री कृष्ण जी का जो भी स्वरूप आपके पास हो उन्हें आप विराजमान करें। तो मेरे पास भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप का एक फोटो है, मैंने इनको विराजमान कर दिया है। फिर हम हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज आपके जन्म दिवस पर मैं ये पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई कमी रह जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा में सबसे पहले हम धूप दीप जलाएंगे, तो यहाँ पर देसी घी का मैंने दीपक जला लिया है। उसके बाद देखिए, क्योंकि हमारे पास फोटो है तो फोटो को हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे। वस्त्र के स्वरूप हम यहाँ पर मोली समर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम तिलक लगाएंगे, तो चंदन से हमें तिलक लगाना है। तिलक लगा देंगे, यहाँ पर हम कृष्ण जी को तिलक लगाएंगे। अगर आपके पास गौ माता है तो उनका पूजन भी आप जरूर कीजिए, उनको भी तिलक लगाइए। तिलक के ऊपर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम तुलसी समर्पित करेंगे। कृष्ण जी की पूजा में तुलसी का बहुत महत्व है, तो तुलसी आप जरूर समर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण जी को मोर पंख जरूर समर्पित करें। छोटा बड़ा जैसा भी मोर पंख मिल जाए वो मोर पंख आप समर्पित कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी को बांसुरी अति प्रिय है, तो अगर आपको बांस की बांसुरी मिल जाए तो आप बांस की बांसुरी भी भगवान श्री कृष्ण जी को जरूर चढ़ाइएगा। तो इस तरह से सारी चीजें चढ़ा देंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जन्माष्टमी के दिन फूल बहुत आसानी से मिल जाएंगे, तो आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। साथ में ही गौ माता का भी पूजन हमें करना है, तो गौ माता को भी हम वस्त्र के रूप में मोली समर्पित कर देंगे। इसके बाद भोग समर्पित करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग अति प्रिय है, तो माखन मिश्री का भोग आप समर्पित कर दें। साथ में ही धनिया पंजीरी का भोग भी समर्पित किया जाता है। इसके साथ ही आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं, कोई भी फल समर्पित कर सकते हैं। खीरा मिल जाए अति उत्तम, खीरा हो सके तो आप जरूर समर्पित कीजिएगा। साथ में कोई भी फल आप चढ़ा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को तो 56 भोग लगाए जाते हैं, कोई भी शुद्ध सात्विक चीजों का भोग आप लगा सकते हैं। भोग में आप जल जरूर समर्पित कीजिएगा। इस तरह से भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम सारी चीजें चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक धूप दीप से हम आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी की सरल विधि से पूजा करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के ऊपर से हम वार के हाथ जोड़ लेंगे, तो हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन पूजा करने की ये बहुत ही सरल विधि है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। जन्माष्टमी की ये बहुत ही सरल पूजा विधि है। जन्माष्टमी के दिन आप रात को, जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तब भी इसी तरह से पूजा करते हैं, और अगर आप दिन में पूजा करना चाहें तो दिन में भी इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी पूजा की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो फिर आपको जन्माष्टमी का पूजन कैसे करना है, भगवान का जन्म कैसे कराना है, भोग कैसे लगाना है, उसका भी वीडियो चैनल पर आ चुका है, तो आप वो वीडियो भी एक बार जरूर देखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।